ओके, सो लेट अस तो कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों ने मोरेस यूज भी किया है, लेकिन उसके फॉर्म में और अभी के फॉर्म में बहुत सारा डिफरेंस आ गया है और बहुत इजी मैंने कर दिया है इसको। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मोरेस प्रोग्रामिंग बेसिक्स फर्स्ट। तो अगर आपको मोरेस में कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है, आपको 3 फाइल्स बनानी पड़ेगी। पहली फाइल जो है वो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे mycode.c। ये आपका कोड होगा जिसको बेसिकली आपको प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो फाइल आपको बनानी पड़ेगी वो है config.h। तो config.h जो फाइल है वो आपको बनानी ही पड़ेगी। इस फाइल के अंदर आप ओएस के फीचर्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपका किसी भी कोड में सिंगल टास्क है, अगर तो जो सिंगल टास्क जो है अगर आप करना चाह रहे हैं, आपको ओएस की फंक्शनलिटी हटानी है, तो आपको config.h फाइल में #define disable underscore os ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ये लाइन जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ओएस डिसेबल हो जाएगा और आपका कोड बिना ओएस के कंपाइल होगा। सिमिलरली डिबग के बहुत अच्छे ऑप्शंस मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आपको कॉन्फ़िगर, सो एक तरीके से config.h में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फीचर को कॉन्फ़िगर करते हैं। लास्ट जो फाइल आपको बनानी पड़ेगी वो है मेक फाइल। मेक फाइल जो है वो कंपाइलर लेवल ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करते हैं, कि जैसे कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है कि कौन सा कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं, कौन सी इसका यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम क्या यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो फीचर्स, जो इंफॉर्मेशन है वो मेक फाइल में होते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल 3 फाइल्स आई, mycode.c, config.h और मेक फाइल। तो मेक फाइल का कोई एक्सटेंशन नहीं होता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू राइट इन दिस। एक फाइल बनानी है जिसमें आपको एक्सटेंशन नहीं रखना है, मेक फाइल इसको नाम देना है। मेक का एम कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। So these are the 3 files that you have to create. Now इन तीनों फाइल्स को हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं config.h फाइल को। So config.h फाइल में #if undef config.h #define config.h, ये जो दोनों लाइन है आपको एज इट इज लिखनी है। तो अभी आपने जो फोल्डर डाउनलोड किया है उस फोल्डर में कुछ एग्जाम्पल नाम का एक फोल्डर है, उसमें कोड टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर है, तो उसमें एक टेम्पलेट दिया हुआ है जिसको आप एज इट इज यूज भी कर सकते हो। तो ये जो दोनों लाइनें आपको एज इट इज लिखनी है, #endif भी आपको एज इट इज लिखनी है, और एटलीस्ट 1 लाइन आपको config.h में लिखनी पड़ती है कि आप कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हो। #define compiler space avr gcc, #define space compiler space avr gcc। इस लाइन का मतलब है हम जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं वो avr gcc है। आने वाले टाइम में जैसे AVR के IAR करके भी एक कंपाइलर आता है और बहुत डिफरेंट कंपाइलर्स आते हैं, तो जो भी आप कंपाइलर यूज करेंगे वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो जैसे पिक का एक अलग कंपाइलर है, आर्म का अलग कंपाइलर है, तो जो भी आप कंपाइलर यूज करेंगे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो दिस इज अबाउट कॉन्फिग फाइल। नेक्स्ट है आपका मेक फाइल। तो मेक फाइल के 2 टेम्पलेट है। टेम्पलेट 1 इज व्हेन यू want to use this code for controller coding। तो अगर आपका जो कंट्रोलर है उसको अगर आप कोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है मेक फाइल यूज करेंगे, राइट। तो मेक फाइल जो है उसमें ये सारी लाइंस हमें लिखनी पड़ती है। अगर आप रेडीमेड टेम्पलेट लेंगे तो उसको आप एज इट इज यूज करके इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो क्या क्या लिखना है आप देखिए। फर्स्ट, प्रोजेक्ट इक्वल टू माई कोड। आप जो कोड को कंपाइल कराना चाह रहे हैं उस कोड का नाम आपको प्रोजेक्ट कैपिटल में ही लिखना है। तो इसमें कोई सेमीकोलन वगैरह ऐड नहीं करना पड़ता। मेक फाइल का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स है, तो हम उतने कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है, बस आपको लिखना है प्रोजेक्ट इज इक्वल टू माई कोड। तो आपने लिख दिया माई कोड, तो माई कोड जो है आपका कोड होगा। उसके साथ साथ आपको बताना पड़ता है कि आपका ओएस का फोल्डर कहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे कि ये बता रहा है मोरे अंडरस्कोर ओएस अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू $/डबल डॉट का मतलब है कि आप जिस फोल्डर में अभी हैं उससे 2 फोल्डर पीछे, ठीक है, 2 फोल्डर बैक में मोरोएस का फोल्डर। तो मोरोएस का फोल्डर वो फोल्डर जहां पे आपको मेकफाइल डॉट इंक्लूड नाम की फाइल दिखेगी, ठीक है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है। सो आर्किटेक्चर जो है ये एक टर्म हमने यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस किया है, जो हम अलग अलग, जैसे AVR के 3 आर्किटेक्चर्स हैं और उनकी प्रोग्रामिंग अलग अलग है, इसीलिए जो है हम AVR मेगा जो है आर्किटेक्चर में हमें बताना पड़ेगा कि हम AVR मेगा जो है वो यूज करें।
सो आर्किटेक्चर में जब आप अगर मेगा सीरीज का कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो आपको एवीआर मेगा, एवीआर अंडरस्कोर मेगा लिखना है, कैपिटल में ही रखना है। अगर आप एक्स मेगा यूज कर रहे हैं तो एवीआर अंडरस्कोर एक्स मेगा। अगर आप एवीआर जीरो यूज कर रहे हैं तो एवीआर अंडरस्कोर मेगा जीरो। फिर आपको बताना है कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर इज इक्वल टू मेगा 328p। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेंशन करना ऑप्शनल है। अगर आप फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं करते हैं तो हर कंट्रोलर की डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम होती है वो सेट हो जाती है। बट मान लो आपका क्रिस्टल नहीं लगाया आपने, आपको 1 मेगाहर्ट्ज पे चलाना है तो आप 6 जीरोस इसमें मेंशन करना जरूरी है। अगर आप फ्रिक फाइल फ्रिक वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हैश के बाद आप जो भी देख रहे हैं वो बेसिकली कमेंट होता है मेक फाइल। जैसे आपका नॉर्मल सी में डबल स्लैश कमेंट होता है, वैसे मेक फाइल में हैश के बाद जो भी लिखा होता है वो कमेंट होता है। तो ये कमेंट जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। फिर एंड में लिखा रहेगा इंक्लूड डॉलर मोरे अंडरस्कोर ओएस अंडरस्कोर पाथ स्लैश मेक फाइल डॉट। इस लाइन को आपको एडिट नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर मेक फाइल। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज द लास्ट स्ट्रक्चर फॉर कोड्स। सॉरी, मेक फाइल का जो सेकंड टेम्पलेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड टेम्पलेट में आप सिर्फ बोर्ड मेंशन करो। जैसे ऑर्डिनो उनो में आपको कंट्रोलर और आर्किटेक्चर बताने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। सो बोर्ड इक्वल टू ऑर्डिनो उनो। ठीक है, बाकी सारी चीज सेम, ऑर्डिनो उनो सब कैपिटल में होना चाहिए। अब हमारा जो मेन कोड है उसमें जो है बेसिकली क्या क्या सेक्शंस होते हैं। पहले आपका हेडर फाइल होगा, उसमें आपको मोरे अंडरस्कोर ओएस डॉट एच कंपल्सरी ऐड करना है। डिजिटल डॉट एच जो है, अगर आप डिजिटल फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देना है। फिर सेटअप जो फंक्शन है वो आपका एक बार रन होगा, उसके बाद ये रन नहीं होगा। डिजिटल डॉट पिन मोड पी अंडरस्कोर 13। तो जैसे ऑर्डिनो में पिन नंबर 13 होती है तो पिन नंबर 13 के लिए डायरेक्ट 13 लिखते हैं, इसमें आपको बस पी अंडरस्कोर एक्स्ट्रा और लगाना है। तो 13 जो है काफी सारे अदर पर्पजेस के लिए यूज किया जा सकता है, तो दैट्स व्हाई आपको पी अंडरस्कोर 13 यहाँ पे लिखना है और आउटपुट। फिर आप प्रोसेसेस डिक्लेयर करेंगे, प्रोसेस एलईडी एलईडी 1। सो एलईडी 1 इज द नेम ऑफ द प्रोसेस और ये स्ट्रिंग नेम है जिसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में अच्छे से और डिस्कस करेंगे। जो प्रोसेस आपको ऑटो स्टार्ट करना है वो एलईडी 1 और एलईडी 2 नाम से आपने एंड लगा के आपने ऑटो स्टार्ट किया है। एंड देन जो है प्रोसेस थ्रेड। प्रोसेस थ्रेड में आपको जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं वो आप डिक्लेयर करेंगे, उसको स्टैटिक करना जरूरी है। इसमें मैंने चेंजेस किए हैं पहले से, तो चेंजेस ये किए हैं कि बिगिन से आपका स्टार्ट होगा कोड, देन while 1 के अंदर आपका जाएगा और while 1 के बाद आप अपने कोड को लिख सकते हैं लाइक डिजिटल राइट p13 हाई डिले सेक 1, डिजिटल राइट p13 लो लाइक डिले सेक 1, और फिर अपना कोड अपना while 1 लूप एंड होगा और अपना जो कोड है वो एंड होगा, राइट। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्रेड्स, और ऐसे आप मल्टीपल थ्रेड्स अपने इसमें बना सकते हैं। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी कैपिटल वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो मैक्रोज होते हैं, दैट्स व्हाई इसको डेलिबरेटली कैपिटल में लिखा गया है और उसको आपको कैपिटल में ही लिखना है। moreOS.h हेडर फाइल आपको ऐड करना कंपलसरी है। सभी वेरिएबल्स को आपको स्टैटिक से स्टार्ट करना है, कुछ को आप नॉन स्टैटिक से कर सकते हैं लेकिन अभी हम उसको आराम से डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक में हमें इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमने मोरेस में ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट जब भी आता है तो हमारा कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कोड भी हमें ज्यादा लगता है, राइट। तो इसी वजह से जो है हम जो है क्या कहते हैं मोरेस में सारे वेरिएबल को स्टैटिक लेते हैं। आपका जो कोड है वो बिगिन से स्टार्ट होगा, जो आपका कोड है वो बिगिन से स्टार्ट करना है और एंड से आपका एंड होगा, राइट। सभी प्रोसेस कोऑपरेटिव थ्रेड है, तो कोऑपरेटिव थ्रेड होने की वजह से डिले सेक और डिले सेक प्रिसाइज ये दोनों में से कोई एक फंक्शन आपको लिखना कंपलसरी है किसी भी इनफाइनाइट लूप के अंदर। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो कोड है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि ओएस मेरा कंट्रोल खुद ब खुद नहीं ले सकता, ठीक है। तो जो ओएस नहीं ले सकता और आप ओएस को कंट्रोल रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो आपका इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और ऐसी कंडीशन में मेरे ओएस के अंदर ऑलरेडी एक फैसिलिटी है कि अगर आपका कोड रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो अपने कोड को रिस्टार्ट करता है।
तो अगर आपका कोड बार बार रिस्टार्ट हो रहा है यूजिंग मोरेओएस, तो आप समझ जाइए कि आपने किसी इनफाइनाइट लूप के अंदर जो है डिले सेक या डिले सेक प्रिसाइज नहीं दिया।